हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सीखा था लाइंस एंड एंगल्स क्या होते हैं और उसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हमने कवर किया था। तो अब समय है कि जो भी हमने लास्ट क्लास में सीखा था उसको क्या करें, अब क्वेश्चंस में अप्लाई करें। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है जो कि थी लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, या फिर यहाँ पे आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अच्छा, यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, कंप्लीमेंट। आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। वो एंगल जिनका सम करो तो क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। क्या करो, अगर सम करते हैं दो एंगल्स का तो क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। और ये जो दो एंगल होते हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कंप्लीमेंट होते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है। अब हमें क्या करना है, इन ये जो दिया हुए हैं क्वेश्चन 1 2 3, इनका क्या करना है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 20 है, 20 का कंप्लीमेंट क्या होगा, कंप्लीमेंट एंगल क्या होगा 20 का। तो कैसे आपको पता लगेगा, देखिए हमें पता है कि भाई अगर मैं एंगल 20, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक और एंगल होगा, ठीक है, वही हमें फाइंड करना है कि क्या था। उनका अगर सम करूंगा तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री आएगा ना। तो अगर मैं 90 में से 20 को अगर माइनस कर दूं तो मेरा एंगल निकल के आ जाएगा ना। तो यही काम करना है हमें। अगर हम 90 में से अगर हम 90 में से माइनस कर देंगे 20 को, तो क्या आएगा, तो आएगा हमारा 70। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, 70। यही है इसका कंप्लीमेंट। 20 का कंप्लीमेंट क्या होगा, 20 का कंप्लीमेंट एंगल क्या होगा, 70 होगा। क्या होगा, 70 होगा। ठीक है, तो इसका तो भाई हमें पता चल गया कि इसका क्या होगा, इसका होगा 70 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सेकंड दिया हुआ है हमें। अब ये देख रहे होगे कि आप ये एंगल किस तरीके से है, ये तो उल्टा बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है ये। ठीक है, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो आपको बस यही देखना है कि ये कितना है, ये 63। अब इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है भाई, कहने वही वाली बात है पिछले वाली, कि ये दो एंगल्स का सम क्या होता है, 90 डिग्री एंगल होगा, जो कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। एक एंगल हमें दिया हुआ है 63। ठीक है, और सेकंड को हम क्या मान लेते हैं, सेकंड को हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करना तो सीखा होगा ना। मान लेते हैं इसको एक्स, तो एक्स कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, अब मैं 63 को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 63। और ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7 2। ठीक है, 27 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे 63 और 27 को जब आप प्लस करोगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंप्लीमेंट ऑफ एंगल हो गया किसका, 63 का। ठीक है, इसी तरह से हम ये वाला भी सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एंगल 57 दिया हुआ है। अगर 57 का कंप्लीमेंट फाइंड करना है क्या करेंगे, हम 90 में से माइनस करेंगे। अब हम 90 में से माइनस कर देंगे 57 को, तो क्या निकल के आएगा जी, क्या निकल के आएगा हमारा, हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 33। हमारा क्या आ गया यहाँ पे 33। अच्छा, आपको ये और बता दूं कि ये जो हम नंबर्स के ऊपर किसी भी नंबर हो गया, जैसे मान लीजिए 35 हो गया, इसके ऊपर ये जो ऊपर लिखते हैं ना वो जीरो नहीं होता, वो डिग्री का साइन होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो वो क्या होता है, डिग्री का साइन होता है, क्योंकि एंगल्स को हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा चलो अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पे कंप्लीमेंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका सप्लीमेंट। सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया ये। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब क्या करना है हमें, आपको जिस तरीके से हमने पीछे क्या सीखा था, पीछे हमने क्या किया,
हमने कंप्लीमेंट एंगल निकाले, अब यहाँ पे क्या निकालना है, सप्लीमेंट एंगल निकालने हैं। सप्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल आपको बताया था लास्ट क्लास में, वो एंगल जिनका सम करे तो क्या आए, 180 आए, ठीक है, 180 डिग्री आए, ठीक है। और ये जो दो एंगल होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में होते हैं, आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं ये, तो यही हमें फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है हमें कितना, 105। अब 105 का हमें सप्लीमेंट एंगल निकालना है, तो हम जैसे कि जानते हैं कि अगर हम 105 को प्लस एक और जो सप्लीमेंट एंगल जो होगा उसका सम करेंगे, मान लेते हैं उसको x मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या आने वाला है, 180 आने वाला है, 180 आने वाला है, तो x की वैल्यू निकालेंगे अब हम, क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 105, तो ये क्या आ जाएगा आपका, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितना, 75, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 डिग्री, ठीक है। तो ये 75 क्या आ गया, ये 75 आ गया 105 का सप्लीमेंट एंगल आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 87 का निकालना है, हमें 87 का सप्लीमेंट एंगल निकालना है, क्या करेंगे, वही करेंगे भाई, 87 प्लस और x इज इक्वल टू सप्लीमेंट एंगल होगा जो कि ठीक है, क्या होने वाला है, 180 होने वाला है। अच्छा 180 होने वाला है, तो अब इस x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपको x की वैल्यू निकालनी तो आती होगी ना, आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है चैप्टर, तो क्या करेंगे, 180 माइनस 87, तो यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 93 आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 93, तो 87 का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, 87 का सप्लीमेंट एंगल होगा आपका 93, ठीक है, ये होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है हमें फाइंड करना है किसका, 154 का सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका कैसे फाइंड करेंगे, 180 में से माइनस कर दो, ठीक है, 180 में से माइनस कर दो 154 को, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब हमारा क्या आ जाएगा आंसर, भाई 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और 18 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 3, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, यही होगा आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका सप्लीमेंट एंगल निकल लिया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, पढ़ लेते क्वेश्चन को, कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कंप्लीमेंट्री, है ना, एंड विच ऑफ द सप्लीमेंट्री, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा गया है आपको बस इतना बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इनका अगर सम करेंगे तो इनमें से कौन सा सप्लीमेंट्री होगा, कौन सा कंप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, आप ऐड करके देखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम करें तो क्या होगा, 180 आंसर आएगा हमारा, ठीक है। और कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनको सम करने पे 90 मिलेगा हमें। तो चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, यहां पे क्या करेंगे हम, अब हम 65 और 65 प्लस 105 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा आंसर, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये आएगा 180, क्या आएगा ये 180 आएगा, अगर ये 180 आया है तो ये क्या होगा, ये होगा भाई सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये होगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसी तरीके से जब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे सम करेंगे जी इसका, 63 प्लस 27, ठीक है, क्या आएगा सम, सम क्या आने वाला है भाई, 7 3 10 हो गया, ठीक है, 6 2 8 और 1 9, क्या आ गया, 90 आ गया। तो अगर दो एंगल का सम करने पे हमें 90 मिले तो वो कौन से एंगल होते हैं, वो होते हैं आपके कंप्लीमेंट्री, वो क्या होते हैं आपके कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला जो था वो सप्लीमेंट्री था, दूसरा कंप्लीमेंट्री है। अब तीसरे को देख लेते हैं, तीसरे में क्या करना है, हमें ऐड करना है 112 को और 68 को, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 180,
ठीक है, 180 आ गया। ये भी क्या है, ये भी सप्लीमेंट्री है। अब सप्लीमेंट्री के लिए मैं सिर्फ एस लिखूंगा, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका सप्लीमेंट्री है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर को देख लेते हैं। फोर्थ नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर 130 प्लस 150 ये दो एंगल का सम करेंगे तो क्या आएगा, अगर इनको ऐड करते हैं तो क्या आने वाला है, 180 आने वाला है। अगर 180 आएगा तो ये कौन सा एंगल होगा बच्चों, ये होगा सप्लीमेंट्री। ये क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री के लिए मैंने सिर्फ एस लिखा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगर मैं 45 प्लस 45 करूंगा तो क्या आएगा, 45 प्लस 45 करूंगा तो कितना आएगा, 90 आएगा भाई। क्या आ गया, 90 आ गया। अगर 90 मिल गया हमें तो ये कौन सा एंगल होगा, ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ये कौन सा एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। अगर आपने इसे लास्ट वाली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको जाके देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तभी आपको पता चलेगा कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं 80 प्लस 10 करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिला 90। दो एंगल का सम करा और अगर आपको 90 मिला तो कौन सा एंगल होंगे ये, कौन से एंगल होंगे ये होंगे आपके कंप्लीमेंट्री। ये कौन सा होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी, फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि आपको वो एंगल फाइंड करने हैं जिनका सम करें तो क्या हो, कंप्लीमेंट। वो एंगल फाइंड करने हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो जिनको सम करें तो 90 मिले। पर यहाँ पे जो दो एंगल होंगे वो एक दूसरे के आपको पता है कंप्लीमेंट होते हैं, ये दोनों ही इक्वल होने चाहिए। ऐसा कौन कौन से एंगल होंगे जिन जो इक्वल हो और उनको सम करें तो क्या है, 90 आ जाए। सिंपली इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम 90 को अगर डिवाइड करता हूं मैं यहाँ पे, क्या करूंगा मैं 90 को डिवाइड करता हूं 2 से तो क्या आएगा हमारे पास में 45, ठीक है। अगर मैं देखिए अगर यहाँ पे 45, ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूं मैं 45 और 45 को ऐड करता हूं तो क्या आएगा हमारा 90 आएगा। और यही कहा गया था कि वो कंप्लीमेंट एंगल बताओ जो इक्वल हो, ठीक है। वो दो एंगल जो इक्वल हो और उनका सम करें तो क्या मिले हमें, कंप्लीमेंट्री एंगल मिले, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, सिक्स क्वेश्चन में कहा गया है इन द गिवन फिगर, कौन सा फिगर है जी, ये रहा आपका फिगर, ठीक है। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है आपका, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमें बता दिया जी कि ये वाला एंगल एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, सप्लीमेंट्री है, ठीक है। इफ एंगल 1 is decreased, what change should take place in angle 2 so that both the angle still remain supplementary, ठीक है। चलिए इतनी गाथा पढ़ी तो आपको कुछ समझ में आया, नहीं आया तो मैं समझाता हूं। इसमें कहा गया है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है आपके, सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर मैं एंगल 1 को क्या करता हूं, कम करता हूं, एंगल 1 को कम करता हूं, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एंगल 1 कैसे कम होगा, ये देखिए आपका, अगर मैं एंगल को इस तरीके से कर देता हूं, देखिए ये पहले ऐसा था ना, ये इस तरीके से था तो मैंने इसको क्या कर दिया, इस तरफ को कम होगा, ये इस तरफ को बढ़ा दिया, वही कर दिया, ये आपका एंगल 2 और ये क्या होगा आपका एंगल 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे ही मैंने एंगल 1 को कम किया तो एंगल 2 में क्या चेंज हुआ, एंगल 2 क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है। जब हमने एंगल 1 को डिक्रीज किया तो एंगल 2 क्या हुआ, इंक्रीज किया, है ना। तो यही बात हमसे बोली गई थी कि भाई अगर आप एंगल 1 को कम करोगे तो एंगल 2 का क्या होगा, ठीक है। एंगल 2 क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा या खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया था तो हमने बताया, हम कह देंगे व्हेन एंगल 1 डिक्रीज्ड डिक्रीज्ड एंगल 2 इज एंगल 2 इंक्रीज्ड एंगल 2 इंक्रीज्ड। बस इतनी सी बात है कि जब हम एंगल 1 को कम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि एंगल 1 को जब आप कम करेंगे तो एंगल 2 क्या होगा,
एंगल 2 आपका इंक्रीज होगा। इतनी सी बात पूछी गई थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि भाई कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, ठीक है, अक्यूट ऑब्ट्यूज राइट एंगल। अब हमसे पूछा गया है कि अगर, यहां पे क्या कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एंगल एक्यूट है, दो एक्यूट एंगल का सम करेंगे तो क्या सप्लीमेंट्री एंगल मिलेंगे हमें, ठीक है। अगर मैं दो एक्यूट एंगल, तो आपको पता होगा एक्यूट एंगल क्या होते हैं। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से कम होते हैं। अगर दो में 90 से कम वाले एंगल्स को सम करता हूं, देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक 45 है, ठीक है, यहाँ पे कोई ले लो, यहाँ पे मान लेते हैं कि 75 है, ठीक है। क्या इनका जो सम है वो मुझे क्या होगा, इनका जो सम है, इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या सप्लीमेंट्री एंगल मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से, जिनका सम करने पे 180 आए, तो नहीं मिलेगा जी हमें सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन है ये। यहाँ पे क्या होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा ये, इसको काट दो, ठीक है, नहीं होगा ये। सेकंड क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, जो 90 से बड़े होते हैं। अगर कोई भी दो 90 से बड़े एंगल ले लेता हूं, मान लीजिए एक मैंने ले लिया आपका 95, ठीक है। अगर इसको प्लस करूं मैं एक और किसी बड़े एंगल से, ये लो जी, मैंने एक और बड़ा ले लिया, 90 से बड़ा 105 ले लिया, तो क्या इनका जो आंसर हो, इनका जो सम होगा 180 होगा, क्योंकि भाई सप्लीमेंट्री के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 180 चाहिए होता है, दो एंगल का सम। तो दो ऑब्ट्यूस एंगल लिए हमने, उनका सम किया, तो 180 से 80 आएगा, उससे ज्यादा ही आएगा ना भाई, उससे ज्यादा ही आएगा ना, यहाँ तो मैंने लिखा हुआ है। पर क्या होगा इनका सम, इनका सम क्या हो जाएगा, 200, ठीक है। तो कभी भी दो ऑब्ट्यूस एंगल का सम क्या होगा, वो सप्लीमेंट्री नहीं होगा। इसी वजह से ये जो सेकंड ऑप्शन था ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन को। थर्ड में दिया हुआ है राइट एंगल, क्या दो अगर राइट एंगल का अगर सम करेंगे तो क्या सप्लीमेंट्री एंगल मिलेगा हमें? तो राइट एंगल कौन से होते हैं, राइट एंगल कहते हैं जी हम जो होते हैं 90 डिग्री को। जो 90 डिग्री होता है, ये देखिए इस तरीके से, इसको क्या कहते हैं हम, इसको राइट एंगल बोलते हैं हम, जो कि 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर दो राइट एंगल, अगर दो राइट एंगल को का सम करते हैं तो क्या हमें सप्लीमेंट्री एंगल मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। क्यों? क्योंकि दो एंगल का सम किया और हमें मिला 180, और सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम करने पे हमें 180 मिले। तो ये जी, ये बिल्कुल सही है, इस पे टिक लगा देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, इज इट कंप्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। कहने का मतलब ये है, कंप्लीमेंट्री एंगल की बात की है तो सबसे पहले माइंड में आ जाना चाहिए कि वो दो एंगल जिसका सम करे तो हमें क्या मिले, 90 डिग्री एंगल मिले, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कहा गया है एक और बात कि अगर एक एंगल आपका 45 से बड़ा हो, 45 से बड़ा कुछ भी हो सकता है भाई, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो 45 से अगर बड़ा हो तो जो दूसरा एंगल होगा, मान लेते हैं ये वाला जो है आपका 45 से बड़ा है, इसको मैंने ले लिया 50 है, तो दूसरा जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो 45 से छोटा होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 45 से बड़ा होगा या 45 से छोटा होगा, सॉरी इक्वल टू 45 होगा या 45 से कम होगा, ये बात हमें बतानी है। तो ऑब्वियस सी बात है जी, अगर 50 मैंने लिया है तो यहाँ तो क्या आएगा, 40 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 50 लेता हूं तो यहाँ कितना आएगा, 40 आएगा। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कुछ और बड़ा लेता हूँ, 45 से बड़ा, यहाँ पे मान लो अगर मैं लेता हूँ 70 ले लेता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। तो इसका आंसर क्या होगा, जब भी हम क्या कर रहे हैं, अगर 45 से कोई भी बड़ा एंगल ले रहे हैं तो दूसरा एंगल क्या आ रहा है हमारा, दूसरा एंगल हमेशा छोटा आ रहा है 45 से। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो ये होगा। इस पे आप टिक लगा दीजिएगा, यही होने वाला है आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो 9 में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है इसमें।
इफ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। तो ये तो भाई हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, इसे लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि अगर दो एंगल हैं और वो अगर कंप्लीमेंट्री हैं, वो क्या हो, कंप्लीमेंट्री हो, तो उसका सम क्या होगा, ठीक है, उसका सम क्या होगा, उसका सम होगा आपका 90 होगा। क्या होगा, 90 होगा। तो यही इसका आंसर होगा, इस पर यहाँ पे आ जाएगा आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, सेकंड को पढ़ लेते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री की बात की गई है, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हो देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। ठीक है, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हो तो उनका सम कितना होगा, ठीक है, उसका सम होगा 180। है ना, बहुत देर से पढ़ रहे हैं हम क्लास, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी दो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम क्या होता है, 180 होता है। थर्ड पढ़ लेते हैं, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ, क्या फॉर्म करते हैं वो, ठीक है। तो हम इसको समझ लेते हैं, मान लीजिए दो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, बराबर वाला, दो बराबर वाले, ये देखिए कॉमन आर्म है इसमें, ये वाली कॉमन है, ये वाला एंगल और ये एंगल क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री है कि भाई दोनों को सम करोगे तो क्या आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल आएगा, 180 आएगा। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं आपका लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ये क्या फॉर्म करते हैं आपके, लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे कही गई है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया जी, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये एक फिगर दिया हुआ है, इसी में हमें कुछ नाम, इसमें जो नीचे दिया हुआ है इसी के नाम बताने हैं। पहला क्या रहता है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, चलिए जानते हैं। ऑब्ट्यूज का मतलब आप जानते हो, जो 90 से बड़े होते हैं एंगल, उनको कहते हैं ऑब्ट्यूज। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्ट्यूज जो 90 से बड़े वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन 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 से हैं। ठीक है, कौन से हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल कब बनते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो। तो ये देखिए, एक तो लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ये क्रॉस कर रही है। ठीक है, अच्छा, अगर आप देख रहे होगे तो एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी क्या है, ये है, ये पूरा क्या है, एंगल ए ओ डी है। ठीक है, ये क्या है, 90 से बड़ा है। ठीक है, ठीक है, 90 से बड़ा है। तो इसके अपोजिट एंगल क्या है, देखिए क्रॉस भी कर रही है लाइन, तो वर्टिकली, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये एंगल बी ओ सी। ठीक है, तो यही क्या होने वाला है आपका, वो ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो इसी को हम लिख देंगे यहाँ पे कि एंगल ए ओ डी और एंगल पी ओ सी क्या होगा आपका, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं भाई, जिसका सम 90 होता है। ठीक है, बहुत समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। ठीक है, अब हमें वो एंगल्स के पेयर बताने हैं, ठीक है, जिसका सम करें तो क्या हो, कंप्लीमेंट्री एंगल हो। तो कौन कौन से एंगल हैं, आप इसमें देख पा रहे हो कि एक तो एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, ठीक है, और एक एंगल ए ओ ई, एक ये वाला एंगल। इसका अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। भाई 90 डिग्री के लिए हम यही तो बनाते हैं, भाई इसी तरीके से बनाते हैं, यही तो होता है 90 डिग्री। ठीक है, आप 90 डिग्री कैसे पहचानोगे, इसी तरीके से पहचानोगे ना, बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर खड़ा रहे। ठीक है, सीधा खड़ा रहे, उसी को तो कहते हैं। तो एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ ई क्या होगा आपका, एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। लिख दीजिए जी, भाई एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ ई क्या होने वाला है आपका, एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि वो सप्लीमेंट्री एंगल पर जिनको दो इक्वल एंगल हो, जिनको सम करें तो क्या आ जाए, 180 आ जाए। तो इसमें फाइंड करते हैं कौन कौन से हैं वो। देखिए, दो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे, देखिए इसको मैं रब कर देता हूं पहले।
देखिए, अगर आप एंगल बी ओ और ई, ठीक है, कौन सा एंगल, एंगल बी ओ ई, भाई ये कैसे पता चल रहा है भाई, नामकरण कैसे करते हैं आपको लास्ट क्लास में पता चला है, बताया था मैंने, ठीक है। कैसे लिखते हैं नाम, सेंटर में बीच में जो लिखा रहता है उसी एंगल की बात हो रही है, मतलब ये वाला जो एंगल है, ठीक है। और एंगल ई, एंगल ई ओ डी, एंगल ई ओ और डी क्या है आपका, इक्वल, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है। एंगल ईओडी और एंगल बीओई क्या है आपका, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो ये यहां पे लिख देंगे कि भाई एंगल बी ओ डी और एंगल ई ओ डी क्या होगा, एक इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, ठीक है। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं भाई, पहले क्या था, इक्वल पूछ लिया, अनइक्वल भाई कोई भी दो एंगल होंगे, ठीक है, अनइक्वल होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे, उनका सम क्या होगा, 180 होगा, और वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो चलिए इसको रब कर देते हैं, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो अब आप देख पा रहे होगे कि एंगल बी ओ सी, ठीक है, एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ डी, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल क्या हो रहा है, 180 होगा भाई, एक लाइन पे कितनी डिग्री का एंगल बनता है, 180 का, ठीक है। तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, एंगल सी ओ डी क्या है, सप्लीमेंट्री इक्वल है और अनइक्वल है भाई, ये बड़ा है वो छोटा है ना, इसीलिए तो यहां पे लिख देंगे कि एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी क्या है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, वो एडजेसेंट एंगल बताने हैं जो लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमें वो दो एडजेसेंट एंगल बताने हैं जो लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहे होंगे। तो देखिए कौन कौन से वो लीनियर पेयर है, देखिए अगर आप एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई, ये दो क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ये दो ऐसे एडजेसेंट एंगल है जो लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और कोई भी दो ऐसे एडजेसेंट एंगल है, एक और है जी, एक और कौन सा है, देखिए इसके लिए अलग कलर यूज कर लेता हूं मैं, एक और कौन सा है कि अगर आप एंगल ई ओ डी, ठीक है, एंगल ई ओ डी और एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई, इसको अगर करेंगे, ये दो क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ये भी एडजेसेंट एंगल है भाई, ये और ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ये भी क्या है, ये भी क्या कर रहे हैं, ये लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें मेनली पेयर बताने थे, ठीक है, वो पेयर बताने थे जो दो एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे बता दिए। अच्छा इसमें देखिए एक और दो और है, देखिए अगर मैं इसके लिए दूसरा कलर ले लेता हूं, मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूं मैं। अच्छा, तो एक पेयर ये निकल आया, एक पेयर ये निकल आया, हमें मेनली पेयर ही तो बताने थे, ठीक है। तो अब अगर मैं, एक और पेयर निकल रहा है इसमें, क्या है, अगर मैं सी ओ डी, अगर मैं सी ओ डी, एंगल सी ओ डी और एंगल ई ओ डी, एंगल ई ओ डी, अगर ये दो एक एडजेसेंट एंगल है, ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ये क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके, क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर पेयर नहीं फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, आज हमने लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इससे नेक्स्ट वीडियो में
हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।